अगेन आप सभी का स्वागत इस ई पाठशाला की लेक्चर सीरीज में। आप क्लास 12th का चैप्टर देख रहे थे द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। हमने वीडियो लेक्चर सीरीज के 2 पार्ट करे हुए, आज हम तीसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने ई पाठशाला का ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको सारी सुविधाएं वहां पर मिल जाती है। हमारी पिछली क्लास ये डिस्कस हुई थी कि एक टाइम पीरियड पे इतना बड़ा यूएसएसआर था, जिसे यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक कहा जाता है, सोवियत संघ गणराज्य, ऐसा कुछ समाजवादी गणराज्य के नाम से हिंदी में पुकारा जाता है। लेकिन एक दौर आता है, आपको पता है कि कितनी भी शक्तिशाली कंट्रियां क्यों ना हो, एक समय के बाद आने के बाद टूट जाती है। तो क्रिसमस डे 25 दिसंबर 1991 में यूएसएसआर पूरी तरीके से टूट जाता है और सिलेक्टेड कंट्रियां जो होती है वो पूरी तरीके से क्या बन जाती है, अपने आप को इंडिपेंडेंट देश बना लेती है। अब बात ये होती है कि इतनी सारी कंट्रियां थी, इतना डिसइंटीग्रेट होने के बाद कुछ छोटी कंट्रियां भी तो है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, है ना, कजाकिस्तान, ऐसी बहुत सारी कंट्रियां थी जो छोटी थी, जिनको डेवलपमेंट होने के लिए बड़े देशों के सहारों की जरूरत थी। तो ऐसे में हमारे सामने एक चीज आती है, वो है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। इसे शॉर्ट फॉर्म में CIS बोला जाता है दोस्तों। अब पेपर के अंदर ना कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, लोगों को लगता है क्या ये वही राज्य है जो यूके यानी कि इंग्लैंड के लोगों के गुलाम सदस्य देश थे? नहीं। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट जो कंट्री थी, जब यूएसएसआर टूटा तो कुछ कंट्रियों ने मिलकर कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं कह सकता हूं, जब इन्होंने क्रिएट करा तो आप देख सकते हो इसका बेलारूस मिस्क करके एक जगह है, वहां पर इसकी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके सदस्य देश वो सारी कंट्रियां थी जिनको लगता था कि भैया हमें रूस का सहारा लेने की जरूरत है अपने डेवलपमेंट के लिए, तो रशिया इसका मेंबर बना रहा। मतलब अब ये सोवियत यूनियन नहीं है, अब ये CIS है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। इसमें कुछ कंट्रियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां है आपका रूस, और कुछ कंट्रियां बाद में भी जुड़ी। ये सारी कंट्रियां आपस में, इनका मकसद क्या था CIS बनाने का? तो आप ये देख सकते हैं कि जो कंट्रियां सोवियत यूनियन से टूटी तो उसके बाद सरकारी कार्यों और संधि जो भी हो रहा है, वो चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें एक दूसरे की मदद कर सके, और साथ में डिसआर्मेंट जो होता है, मतलब वेपन्स को पूरी तरीके से निशस्त्रीकरण करने के लिए जितने भी सदस्य देश है उनकी मदद कर सके। ये देश आपस में एक दूसरे की मदद कर सके, आपस में एक दूसरे की कंट्री को इनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, किसी कंट्री को इमरजेंसी नीड हो पैसों की, किसी को बिजनेस की जरूरत हो, तो ऐसी कंट्रियां ये लोग आपस में CIS नेशन बना लेती है। यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसोफर कहते हैं कि जब यूएसएसआर टूटा तो फिर CIS जब बना तो CIS कंट्री को यूरोप की बहुत सारी कंट्रियों के साथ भी संबंध बनाने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने CIS में आपस में ही एक साथ संबंध बना लिया, तो थोड़ा सा गलत था। लेकिन कोई नहीं, हाल फिलहाल ये बन गया और यूएसएसआर की जगह रशिया ने ले ली, क्योंकि रशिया दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्री बनी। और रशिया जैसे ही मोस्ट पावरफुल कंट्री बनती है तो हमें देखने को ये मिलता है कि अब रशिया चाहता है कि वो अमेरिका के साथ संबंध को ठीक करे। तो इस हिसाब से रशिया कैरिड आउट सम न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट मेजर विद द यूएस, और उसके बाद जिस तरीके से रशिया वेपन्स की तरफ आगे बढ़ रहा था यूएसएसआर के टाइम पीरियड पे, उसके बाद उसने पूरी तरीके से अमेरिका से संबंध बनाए, और संबंध बनाने के बाद बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट करे जिससे ये फिक्स हो गया कि यूएसएसआर के टाइम पीरियड जब क्यूबा क्राइसिस हुआ था और वो अमेरिका को पूरी तरीके से खत्म करने वाला था, तो ऐसे में आर्म्स कंट्रोल के लिए बहुत सारी संधियां करी गई रशिया के साथ, ताकि अमेरिका अपने आप को सेफ फील कर सके। देख रहे हो, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। और डिसइंटीग्रेशन होने का और भी रीजन NCERT बताती है, जैसे यूएसएसआर ने ज्यादातर पैसा अपने महंगे से महंगे वेपन्स खर्च करने में लगा दिया। यूएसएसआर के बहुत सारे नेता जैसे कि जोसेफ स्टालिन और निकिता खुर्शेव, ये वो नेता थे जिन्होंने कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जनता के प्रति
पूरी तरीके से वो अकाउंटेबल नहीं रहे, और रिफॉर्म्स अच्छे करे थे गोर्बाचेव ने, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर उन्हीं के ही नेता उसके खिलाफ हो गए, इसलिए यूएसएसआर टूटा। अब यहाँ पे जैसे ही यूएसएसआर टूटता है तो दुनिया के सामने बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, जिसे हिंदी में परिणाम बोलते हैं। जैसे ही यूएसएसआर टूटा तो यूएसएसआर टूटने के बाद कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ एनसीईआरटी बेसिक चीजें बताती है। बेसिक बात क्या थी? बेसिक बात थी दुनिया के अंदर कोल्ड वॉर खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि 1945 से तो कोल्ड वॉर चालू था, और 1991 में जैसे ही यूएसएसआर खत्म होता है तो ऑफ कोर्स कोल्ड वॉर तो खत्म ही हो गया ना, तो कोल्ड वॉर खत्म हो गया। उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, मतलब दुनिया के अंदर जो महान शक्तियां थी यूएसए और यूएसएसआर, तो यूएसए यूनिपोलर वर्ल्ड दुनिया की एकमात्र शक्तिशाली देश बना, जो आप 3rd चैप्टर में पढ़ोगे इन फ्यूचर में जाके, उसमें देखोगे आपकी दुनिया की एकमात्र शक्तिशाली देश जो पूरी तरीके से यूएसएसआर है, उसने बताने की कोशिश करी कि भैया देखो हम अब दुनिया के अंदर यूएसएसआर नहीं रहे, 1991 के अंदर टूट गए हैं, रशिया और अमेरिका जितनी पावरफुल है नहीं, तो भाई अमेरिका ही पावरफुल कंट्री बनी। उसके बाद आप कह सकते हो नई कंट्री का जन्म हुआ। अगर आप 1991 के बाद देखो तो जो कंट्रियां यूएसएसआर से निकली थी 15 कंट्रियां, तो उन्होंने तो अपने आप को स्वतंत्र बना लिया ना, तो उन कंट्री ने अपने देश के अंदर नए संविधान, नए रूल्स रेगुलेशन जब वो लेके आए तो ऑफ कोर्स नई कंट्रियों का जन्म तो हुआ है ना। तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपने तीसरे पार्ट में देखा। वीडियो के चौथे पार्ट में जरूर मिलेंगे। अब समझेंगे कि कोई कंट्री जो 45 साल से एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही थी, अब वही कंट्री किस तरीके से अपने आप को उस दर्द से उभारने की कोशिश करेगी। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।